सुबह से सुन रहा हूँ कि हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू वैसे होते हैं, हिंदू खड़े नहीं होते, हिंदू कायर होते हैं। मेरे विचार से ये एक बहुत भ्रांत धारणा है और सद्गुरुओं को और हिंदू समाज के नेताओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उससे जो ये जो इतने हिंदू आए हैं, ये कौन है? इनकी चिंता इन्हें यहाँ खींच कर लाई है। और मैं कौन हिंदू हूं? मैं तो एक क्लिनिकल डॉक्टर हूं। मेरा क्या लेना देना सनातन हिंदू धर्म की रक्षा से? लेकिन इसी हिंदू समाज ने मुझे धन देकर इतना पोषित किया कि मैं पाकिस्तान से 15,000 हिंदुओं को निकाल पाया पिछले 8 सालों में। तो अगर संकल्प लें, अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते? हां, हिंदू समाज की इस दुर्दशा का अगर आप डायग्नोसिस ही गलत कर रहे हैं तो उपचार कैसे सही करेंगे यति जी? हिंदू समाज दोषी नहीं है। हिंदू समाज के पास कोई नेतृत्व नहीं है। देयर इज नो हिंदू लीडरशिप। मुझे बताएं, 1902 स्वामी विवेकानंद के मोक्ष के बाद कौन एक सार्वजनिक नेता का नाम मुझे बता दे जो स्वयं को हिंदू कहता हो? नेता छोड़ें, स्वयं अपनी हिंदूनेस को ओढ़ता हो, ऐसा एक नाम बता दें मुझे। एक नाम बता दें। वीर सावरकर एक वैचारिक नेता थे। वीर सावरकर के पीछे भीड़ नहीं थी। मुझे बताएं एक नेता, आज 2024 में कौन नेता है जो अपने आप को हिंदू कहता है? अगर हम हिंदू समाज को, आज हम जैसे लोग, मैं पुष्पेंद्र कुलशेष, यति नरसिम्हानंद, तुफैल चतुर्वेदी, क्या कर रहे हैं? हम वो हिंदू नेता हैं जिसकी हिंदू समाज को प्रतीक्षा है। आप वो हिंदू नेता हैं जिसकी हिंदू समाज को प्रतीक्षा है। इस समाज को अपनी बेटियों की, अपनी इकोनॉमी और अपनी गर्दन की रक्षा करने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। समय आ गया है कि हम अपना दायित्व अपने कंधों पर ले लें। ये पुकार है मेरी। और उस दिशा में थोड़ा सा मैं इस पूरी सभा के प्रवाह को एक दूसरी दिशा में ले चलता हूं। हम सब पुरुष प्रधान भगवानों की आराधना करते करते बहुत मेटाफिजिकल हो गए हैं, पराभौतिक जीवन हो गया है। मेडिटेशन करवा लो, चर्चाएं करवा लो, वेदांतिक रिट्रीट्स, इस सब में मां भगवती हमसे रूठ गई है। और मैं ये प्रतीकात्मक बात नहीं कह रहा हूं। अगर आप गीता पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, भगवान कृष्ण क्या, मैं अपनी योग माया से अपने आप को प्रकट करता हूं अर्जुन। हम जाना चाहते हैं सीधे पुरुषोत्तम तक, योग माया को सब भूल गए। आदिगुरु शंकराचार्य ने जबरदस्त शिव स्तोत्र लिखा है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब वो लिखते हैं कि मैं शिव रूप हूं, न च घ्राण नेत्रे न च व्योम वायु, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो सदा सदा में समत्वम न मुक्तिर न बद्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मां आती हैं आदिगुरु शंकराचार्य के पास, कहती तूने मेरे लिए क्या लिखा? आपको पता है आदिगुरु शंकराचार्य ने मां के लिए क्या लिखा है? कोई तो होगा सर। अपराध क्षमापन स्तोत्रम कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत तो होते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। जब तक मां काली का पैशन, जब तक मां लक्ष्मी के धन का प्रभाव, मां सरस्वती की कलात्मकता और जब तक माहेश्वरी का विपुल सौंदर्य ऐश्वर्य संसार में हिंदू समाज प्रवाहित नहीं करेगा, हम मातृशक्ति के अभाव में यूं ही पिटते अपमानित होते रहेंगे। मूल बात, शाक्त परंपरा की पुनर्स्थापना हिंदू समाज को करनी पड़ेगी। जब तक हम मां के रूप में परमात्मा की और ये हैव वी रियलाइज्ड, केवल हिंदू समाज है जो स्त्री को भगवान के रूप में पूजता है। कितना बड़ा एसेट हम गंवाने को तैयार हो गए हैं।
वैश्विक जगत में कोई धर्म नहीं है जो परमात्मा की धारणा जिसकी स्त्रैण हो। केवल हिंदू धर्म है जो स्त्री रूप में परमात्मा की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि स्त्री जन्म देने वाली है, स्त्री भोजन देकर पालती है, स्त्री प्रगट है। आज मलेच्छों को मां की ऊर्जा मिली हुई है। कान खोल के सुन लो हिंदुओं, मां हमसे रूठी हुई है। जब तक उस रूठी हुई मां को हम वापस मनाकर नहीं लाते, हमारी मुक्ति असंभव है। मां काली की शक्ति का आह्वान किए बिना हिंदू समाज मुक्त नहीं हो सकता। मां ने कृपा के जब द्वार खोल दिए तो आपको लगता है ये मलेच्छों का टोला हिंदुओं के सामने खड़ा रह सकता है? लेकिन हम मां की ऊर्जा को इन्वोक नहीं कर रहे, उसका आह्वान नहीं कर रहे। अब 10 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आप सब मित्रों के बीच में छोड़कर जाना चाहता हूं। पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा से बात सुन लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोग लाभान्वित हों। सुबह से सुन रहा हूं हिंदू समाज के साथ ये है, बोले ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। अब तो ईसाइयों का नाम भी जुड़ गया, वामपंथी ये करते हैं, मीडिया ये कर रहा है, मैकॉले पुत्र ये कर रहे हैं। हमें कुछ करना है या नहीं करना, ये पहले बात तो हम ये कर लें, ये निर्णय कर ले समाज की हमें कुछ करना है। जैसे स्वामी विज्ञानानंद जी बहुत सुंदर बात बोल गए, डायरिया ऑफ आइडिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ एक्शन। सरलतम समाधान मैं आपको आज देकर जाता हूं, जो मैं 2 साल से दे के जा ही रहा हूं, और बहुत से मित्र हैं जो इन 2 सालों से आ रहे हैं, फिर भी दोहरा रहा हूं। 100-200 रुपए महीने का धर्मांश। आप यहां पर कितने लोग हैं जो सब न्याय मंच को मासिक रूप से पैसा देते हैं? हाथ ऊपर करिए। आधे भी नहीं है दादा, आई मीन 20%। मुझे समझाएं। मैं भी अपना वक्तव्य बंद करके आपके बीच में आ जाता हूं। मुझे बताइए, 100-200 500 रुपए महीने न्याय मंच को प्रति माह देने में बाधा क्या है? कोई बाधा नहीं। तो क्यों नहीं आता है फिर पैसा? कैसे लड़ेंगे ये लड़ाई पैसे के बिना? अभी कौशलेश बोलता है हिंदू वॉर रूम बनाना है। हिंदू वॉर रूम का मतलब समझते हैं? वॉर रूम का मतलब होता है युद्ध को नियंत्रण कक्ष। वहां बैठने वाला व्यक्ति बहुत अधिक प्रज्ञावान होना चाहिए। उसके बाल बच्चे नहीं है, उसके मां बाप को इलाज की आवश्यकता नहीं है, उसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में ना पढ़े, 2-2 कौड़ी की कंपनियां बिस्किट बेचने वालों के सीईओ के पैकेजेस हैं 5-5 करोड़ के। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला मुफ्त में चाहिए। चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। आपकी जेब से क्या जा रहा है? 500 रुपया। मिल क्या रहा है? आपकी स्वतंत्रता, आपकी गर्दन की सुरक्षा और आपकी बेटी की सुरक्षा। मुझे बताइए, इससे सस्ता कोई सौदा हो सकता है? अगर वणिक की दृष्टि से भी देखें, अगर विनिमय की दृष्टि से भी देखें, इससे सस्ता सौदा आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मुझे बताइए समाधान, वरना हाथ उठा करके अभी शपथ लीजिए अपने बच्चों की कि आने वाले 10 साल तक न्याय मंच को और धर्मांश फाउंडेशन को और यतीश नरसिम्हानंद जी को 500-500 रुपए महीने का भेजेंगे। बोलो, हाथ ऊपर करके शपथ लो, वरना क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो यार? प्रैक्टिस छोड़ के यहां पर खड़ा हूं, क्यों इनका समय खराब कर रहे हैं? एक और बिना उत्तेजित हुए एक बात बोलता हूं। अगर आपके पास मासिक धर्मांश दे करके अपनी जान छुड़ाने से सरल कोई समाधान हो तो मुझे बताइए। टेंपल फ्रीडम का बड़ा शौक है हिंदुओं को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आधे से अधिक टेंपल्स पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। वो क्या, अब बोलना नहीं चाहता, स्त्रियां बैठी हैं, वो कितना पैसा देते हैं हिंदू धर्म को? तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं रेड हेरिंग, ट्रक की बत्ती के पीछे हिंदू समाज भाग रहा है। मंदिर मुक्त हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मोदी जी हमारी बच्ची को बचाएं,
धर्मांश वो हथियार है, वो शस्त्र है जिससे आने वाले 1000 वर्षों तक हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाएगा। और ये मैं पूरी चेतना, पूरी चिंतना, पूरा थिंक टैंक है, मैं अकेला उसका रिप्रेजेंटेटिव समझ लीजिए, लेकिन रेलवे ऑफिसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, सिविल सर्वेंट्स, हम सब लोग पिछले 15 साल से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहे हैं। उसके बाद धर्मांश की अवधारणा निकली है। दादा, आप सब इन लोगों से अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हो। सबने हाथ खड़ा करके आपको 500 रुपए हर महीने देने का वचन दिया है। और धर्मांश फाउंडेशन, नीचे वेबसाइट है उसकी, धर्मांश फाउंडेशन की, डिस्प्ले कर सकते हो क्या वेबसाइट? निमित्त एकम जो हमारा संगठन है, वो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए हम काम करते ही हैं। जो विचार मैं देना चाहता था, 2 मिनट बचे, मैं समाप्त कर देता हूं। एक होता है जोन ऑफ कंसर्न। यति जी, सर फोन बंद करके सुनिए इसको, आपके उसमें काम आएगा, आपके वक्तव्य में काम आएगी ये बात, हिंदुओं को समझाने के लिए। एक होता है जोन ऑफ कंसर्न, मेरी चिंता का क्षेत्र। जनसंख्या कम हो रही है, लव जिहाद हो रहे हैं, इस देश का संविधान हिंदू विरोधी है, इस देश की जो राजनीतिक दल है वो हिंदू विरोधी, ये आपकी चिंता का क्षेत्र है। अधिकतर ये तो आप चूंकि जागे हुए हिंदू हैं, मैं तो उन हिंदुओं के बीच में रहता हूं ना जो कहते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ क्यों पिघल रही है। मैं तो अच्छा, तो तू क्या कर लेगा भाई, पिघल रही है तो? चाइना अगर कार्बन गैस एमिट कर रहा है तो अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी। ये दुर्दशा हिंदू समाज की हो जाता है। जब हम 1200 साल से एक माफिया से लड़ रहे हैं तो एक सभ्यता का थकान आ जाती है। राजीव भाई ने जैसे कहा, हमारा जोन ऑफ कंसर्न क्या है कि हम इन विधर्मी राक्षसों से कैसे बचें। ठीक है, सुबह से शाम तक चिंता। आज आप लोग सुबह संडे अपना खराब करके यहां क्यों बैठे? सबको चिंता है, राइट? एक होता है जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव का क्षेत्र। आपकी जो घर में जो मेड है, जो आपको रोज सुबह चाय पिलाती है, खाना बनाती है, वो कब ईसाई बन गई आपको पता ही नहीं चला। उसने कब महादेव का प्रसाद लेना बंद किया आपको पता ही नहीं चला। आपकी भतीजी कब लव जिहाद में फंस गई आपको पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपका जोन ऑफ कंसर्न था इतना बड़ा और आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था इतना सा। होना बिल्कुल उल्टा चाहिए। आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए, आपका जोन ऑफ कंसर्न इतना सा होना चाहिए। आई बात समझ में? कुछ सबको आ गई? एक बार फिर समझाता हूं। मैं पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ गत 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। मेरे किसी भी टीवी चैनल पर, यूट्यूब के इंटरव्यू पर उठा के पूछ लीजिए, यदि पूछने वाला मुझसे बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में पूछता है तो मैं हाथ जोड़ लेता हूं, मैं कहता हूं भाई मुझे नहीं पता। मेरा जोन ऑफ कंसर्न केवल पाकिस्तान के विस्थापित हिंदू और धर्मांश फाउंडेशन है। ना मैं लव जिहाद के बारे में कुछ, लव जिहाद के बारे में जब मुझे पता चलता है मैं अग्निवीर के पास भेज देता हूं। अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के पास चलता है तो मैं जो भी मेरे बंगाल में कांटेक्ट है उनके पास भेज देता हूं। हम अपने जोन ऑफ कंसर्न को सीमित रखें। इस छोटी सी बुद्धि में इतने विचार नहीं समा सकते। वो शक्ति विखंडित हो जाती है, वो शक्ति विकेंद्रित हो जाती है। अपने पड़ोस में तो कम से कम धर्म बचा लें। अपने ड्राइवर के सर पे तो हाथ रख के पूछें कि बेटा तेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताइए मुझे। अपने ड्राइवर से हम पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? अपने घर की मेड से तो पूछे तूने प्रसाद लेना कैसे बंद कर दिया, वो बता देगी झारखंड से आई है और कब उसके माता पिता क्रिश्चियन बने। धीरे धीरे उसे वापस हिंदू बनाइए। ये आपकी सबसे बड़ी सेवा होगी। जोन ऑफ कंसर्न को छोटा करें और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को बड़ा करें। बड़े से बड़ा क्राइसिस हिंदू समाज का यह है। इस पर एक पुस्तक भी लिख रहा हूं, इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, हिंदू बुद्धि का शैशवीकरण। वो जब पुस्तक आएगी तो आएगी,
अंतिम बात, दैवी प्रेरणा से ये घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में, 120 करोड़ हिंदू इस धरती पर रहते हैं। यदि 1 करोड़ हिंदू 100 रुपए महीने का धर्मांश दें तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आ जाती है। 100 करोड़ रुपए जिस दिन धर्मांश फाउंडेशन के पास आ गए, उसके 10 साल के अंदर ये सारे माफिया पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। इतनी पास, इतना सरल और इतना प्रभावी समाधान महादेव ने हमें दिया है, और कई बार लगता है उतना ही दूर, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मेरा समाज इस बात को नहीं समझ रहा। गोरों की चर्चा हुई, अमेरिका, आप, मेरा बेटा इंग्लैंड अमेरिका में रहता है, पर आपको लगता है अमेरिका इंग्लैंड भाग जाने से आप बच जाएंगे? 100% यति जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, कि पूरे संसार को इन्होंने एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है, और यही हमारा अवसर है। ध्यान से सुनना, अंतिम बात कर रहा हूं आज की मेरी प्रज्ञा के अनुसार। यूरोप और अमेरिका में इनकी 2-3% से ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेट शोर मचाते हैं। भारत में 20 करोड़ है, लेकिन हमारे लोगों को भरमा रखा है 30 करोड़ है, 40 करोड़ है। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्रोपोर्शनेट प्रेशर करना इस माफिया का स्वभाव है। तो हमारे क्या विकल्प हैं? जैसे कल जर्मनी में हुआ है, वैसा काम ये करते रहें। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग द फ्रॉग। ये मेंढक उबलता रहे धीरे धीरे, एक दिन गोरे का दिमाग घूमेगा, एक दिन गोरे की मरी हुई प्रज्ञा जागेगी, एक दिन गोरा व्हाइट गिल्ट से बाहर आकर प्रतिक्रिया करेगा। और प्यारे हिंदू समाज, मेरे प्यारे हिंदू बंधुओं, मैं इस संसार में रहूं या न रहूं, आज की इस घोषणा को याद रखना, वो दिन हमारे एक्शन का दिन होगा जब वेस्ट अपना काम करेगा। वो आखिरी मौका होगा हमारे पास में, वो अंतिम प्रहार, और हमारी हड्डियों में है। हमने अपनी माओ, अपनी बहनों, अपनी बेटियों को जौहर में जिंदा जलाया है। हम ही थे ना, हम ही तो पुनर्जन्म लेकर आए हैं। हम ही से में कोई पत्ता चूंडावत है, कोई जयमल राठौड़ है, कोई प्रताप तो खैर मोक्ष पा गए, प्रताप तो वापस नहीं आएंगे। हम ही वो राजपूत सैनिक थे ना, जिनकी 4-4 पीढ़ियां हल्दी घाटी में वीर गति पा गई। तो हमें किसी से कुछ नहीं सीखना, हमारी हड्डियों में वो घृणा है इस माफिया के प्रति। लेकिन प्यारे सनातनी बंधुओं, 100, 200, 500, 1000 रुपए महीने का धर्मांश, जितना तुम्हारे घर में तुम उस पैसे को उड़ाते हो, जितना पैसा तुम भीख में देते हो किसी को, वो भीख धर्मांश फाउंडेशन को दे दो। गर्दनें बच जाएंगी, बेटियां बच जाएंगी, सत्य सनातन हिंदू धर्म बच जाएगा, और आज के लिए नहीं, अगले 1000 वर्षों तक के लिए बच जाएगा। इससे सरल समाधान मैं क्या दूं आपको? पिछले 4 वर्षों से मैं ये हर सभा में जाकर बोल रहा हूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। किसी का घर नहीं जल रहा, वो हमारा घर जल रहा है। पाकिस्तान में किसी हिंदू की बेटी नहीं, मेरी बेटी उठ रही है। जब तक वो त्वरा, जब तक वो पीड़ा, जब तक वो आग मेरे अंदर नहीं रखेगी कि मेरी बेटी उठ गई। मुझसे पूछते, मुझे कहते हैं लोग, डॉक्टर साहब आपने पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाया। मैंने कहता प्लीज मेरे कान मत खाओ, इस मिट्टी के भांडे को तो एक दिन फूटना ही है। इस निरर्थक जीवन को अगर अर्थ मिला तो पाकिस्तान के हिंदुओं से मिला। मैंने उन्हें नहीं बचाया, उन्होंने मुझे बचाया है। चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया।
मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी। धर्मांश, हमारी हर समस्या का समाधान है, हमारा हर योद्धा तैयार है युद्ध के लिए, केवल हम उसको लीगल फाइनेंशियल बैकिंग दे दें। धर्मांश फाउंडेशन का न्याय मंच की तरह ही निमित्तिकम का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर रत्नू अपना घर भर रहा है इस पैसे से। जो पैसा आता है, पैसा कहां जाता है, वो उसी पर डाला हुआ है। आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार। आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे तोले में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको यहां बुरा लगाने ही आया था। हर हर महादेव।